जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे। बढ़िया हैं आप लोग बताइए भाई। चलिए बहुत बढ़िया, काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो लाइव हैं। आ, अच्छा लग रहा है देख के भाई। कैसे हो आप लोग बताओ। अभिषेक कुमार, हेमलता मेहर, राजकुमार, रोनाल्डो, कैसे हैं सभी लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए मेरे भाई, यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है सभी लोगों को लाइव देख करके। आज हो रही है दिल्ली में ज़बरदस्त बारिश। बादल गरज रहे हैं, एकदम बिल्कुल गड़गड़ा रहे हैं। और झमझम बारिश हो रही है, पूरा पूरा खूब पानी जो है वो आ रहा है, खूब ज़्यादा। अक्सर दिल्ली में इतनी बारिश इतनी लंबी देर तक होती नहीं है। थोड़ी देर तक होती है फिर ख़त्म हो जाती है, लेकिन आज की जो बारिश है बहुत देर से चल रही है दिल्ली में। हमने तो सोचा हम नहा ले जा करके, फिर हमने देखा अरे क्लास है। तो हमने कहा चलो क्लास के बाद तक अगर बारिश होती रही तो बिल्कुल जाके नहाया जाएगा बारिश में। हाँ, नहीं रही तब तो फिर क्या ही कहे। ठीक है। हाँ जी, चलिए तो बच्चों हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके थे। और हमें 44 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ना था। 44 से आगे सारी चीज़ों को पढ़ना था। ये उम्मीद करके चलते हैं कि पीछे का अब तक हमने जितना भी आपको पढ़ाया होगा वो आपने बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लिया होगा। कहीं पर कोई कसर नहीं छोड़ा होगा आपने। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मैं बहुत बढ़िया हूँ, आ जाइए। तो अगर हम बात करें तो 44 नंबर क्वेश्चन को देखिए मेरे भाई। 44 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहा है। सवाल में हमारे सामने बच्चों यहाँ पर ये बोला है कि देखो एक ट्रायंगल तुम्हारे सामने ए बी सी करके है यहाँ पे। क्या है? तो ये हमारे सामने ट्रायंगल ए बी सी है। और ट्रायंगल ए बी सी में यहाँ पर जो है वो, ठीक है, बी हमारा पैरेलल है ए सी के ऊपर में, परपेंडिकुलर है, सॉरी, बी से लेकर के ई वाली जो रेखा है ये परपेंडिकुलर है ए सी के ऊपर में। सी डी वाली जो रेखा है बच्चों यहाँ पर वो परपेंडिकुलर है हमारा जो है वो ए बी के ऊपर में। ठीक है। उसके बाद में बी और सी डी जो है एक दूसरे को कहाँ पे काटते हैं? ओ पर काटते हैं। तो सबसे पहले ओ किस तरह का सेंटर होगा आप मुझे ये बताओ। अगर मान लीजिए कि दो एल्टीट्यूड का मिलन जहाँ पर होता है तो उसे हम कौन सा वाला सेंटर कहते हैं? तो हम उसे ऑर्थो सेंटर कहते हैं। कौन सा सेंटर कहते हैं? तो हम इसे ऑर्थो सेंटर यहाँ पे कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में कहा गया मेरे भाई कि यहाँ पर ओबीसी का जो बाइसेक्टर है, ये वाली जो लाइन है, ये वाला जो एंगल है, इसका जो हमारा बाइसेक्टर है यहाँ पे। और उसके बाद में यहाँ पर जो ये ओसीबी है, इसका बाइसेक्टर है हमारा यहाँ पे। दोनों के बाइसेक्टर कहाँ मिलते हैं? तो पी पे मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? पी पे मिलते हैं। और ये बीपीसी का मान हमारे सामने कितना है? तो बीपीसी का मान हमारे सामने 148 है। ये हमारा कितना है? तो 148 है। ये हमारा कितना है भाई मेरे? तो 148 है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि एंगल ए का मान कैसा होगा। एंगल ए का मान कितना होगा? एंगल ए का मान जो होगा वो हमारा कितना होगा? जल्दी से बताइए मेरे भाई यहाँ पर। एंगल ए का जो मान होगा वो मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा? ठीक है। अब सबसे बड़ी बात आप यहाँ पर देखो तो जैसे ये वाली वैल्यू थीटा होती है और ये हमारा कौन सा है? तो ऑर्थो है। ऑर्थो का मतलब यहाँ पर अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा है। और अगर यहाँ जो एंगल होता है तो ये एंगल के बाइसेक्टर्स का सम है। ठीक है। तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, समझना मेरी बात को। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको ये बात बता चुका हूँ कि अगर मान लो कोई भी ट्रायंगल है और ट्रायंगल में यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों के बाइसेक्टर को अगर एक जगह मिलाते हो, तो जैसे मानो अगर ये 10 डिग्री है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? 90 में इसके आधे को जोड़ दो यानी 5 जोड़ दो तो 95 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 95 हो जाएगा। इसका रिवर्स भी हमने आपको क्या बताया है कि मान लीजिए कि यहाँ पर जो है अंदर वाले कोण की वैल्यू 95 दे दे तो पीछे वाले का कैसे मान निकालोगे? तो ये 90 से जितना ज़्यादा है, 90 से 5 ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? 5 का डबल, 5 का डबल कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये 90 से जितना ज़्यादा होगा, ये 90 से जितना ज़्यादा होगा, पीछे वाला उसी का क्या कर देंगे? डबल कर देंगे। पीछे वाला हमेशा यहाँ पर क्या करेंगे? तो डबल करेंगे। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर हम साफ तौर पे कह पाएंगे कि सर ये 148 है, जो कि मेरे भाई 90 से 58 ज़्यादा है। ये 58 ज़्यादा है। तो ये 58 का डबल कितना हो जाएगा? 116 हो जाएगा।
समझ रहे हैं, ये 58 ज़्यादा है तो 58 का डबल 116, ये जितना ज़्यादा होगा उसका डबल, ये 20 ज़्यादा होगा तो 20 का डबल, 30 ज़्यादा होगा 30 का डबल, 40 ज़्यादा होगा 40 का डबल, 60 ज़्यादा होगा 60 का डबल, 58 ज़्यादा है तो 58 का डबल हो गया मेरे भाई। ठीक है, सिंपल सी बात है सर यहाँ पर कि अकॉर्डिंग टू दिस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल के अनुसार, ठीक है, ये ट्रायंगल में यहाँ पर ये इस एंगल का बाइसेक्टर का ये रहा, इस एंगल के बाइसेक्टर का ये रहा, तो ये एंगल जो 90 से जितना भी ज़्यादा होगा उसका डबल पीछे वाला होगा। अब आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर, और यहाँ पर मेरे भाई जो है अगर हम देखें यहाँ पर इस तरह के इस वाले ट्रायंगल में, तो इस वाले ट्रायंगल में अगर हम देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर देखो ये हमारा एक एंगल है और ये हमारा एक एंगल है, अगर हम इसे थीटा कहेंगे तो थीटा में 116 को जोड़ने पर कितना आएगा 180, थीटा में 116 को जोड़ने पर कितना आएगा, तो थीटा में 116 को जोड़ने पे 180 आएगा, कितना आएगा 180, तो थीटा का मान कितना है 180 में से 116 घटा दो तो 64 डिग्री, कितना है मेरे भाई 64 डिग्री। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा डी फॉर देवसेना, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा डी फॉर देवसेना। ये हमारे मेंस का क्वेश्चन है, मेंस में आया हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे, और इसको थोड़ा सा मेरे भाई यहाँ पे देखना था। ठीक, आ जाओ चलो चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। 45 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है, 45 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा फिगर हम बड़ा बना देते हैं क्योंकि डिमांड आई थी कि सर फिगर थोड़ा बड़ा बनाइए। ABC में जो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए बी एंड सी मीट द अपोजिट साइड है डी एन एफ, यहाँ पर ये ए हो गया, यहाँ पर ये बी हो गया और यहाँ पर ये सी हो गया। हर जगह का जो परपेंडिकुलर है, जैसे ए से जो परपेंडिकुलर आया था यहाँ पे, ठीक है, बी से जो परपेंडिकुलर आया था यहाँ पे, उसके बाद में सी से जो परपेंडिकुलर आया था यहाँ पे, हर किसी का जो परपेंडिकुलर है, जैसे इसका परपेंडिकुलर यहाँ मिलता है, इसका परपेंडिकुलर यहाँ मिलता है, इसका परपेंडिकुलर यहाँ मिलता है, ये सारे के सारे, ठीक है, द परपेंडिकुलर मीट द अपोजिट साइड है डी एंड एफ, यहाँ पर इसको मिलता है डी पे, यहाँ पर इसको मिलता है ई पे और यहाँ पर इसको मिलता है एफ में। हिंदी में ही पढ़ लीजिए, ABC में ABC के खींचे गए लंब क्रमशः D और F बिंदु पर मिलते हैं, उसके बाद में AD हो गया, B हो गया, CF हो गया, कहाँ पर प्रतिच्छेदित करते हैं P पे, तो P कौन सा सेंटर हो गया, ऑर्थो सेंटर हो गया, यहाँ पे समझ रहे हैं बात को लेकर के, लंब केंद्र हो गया। और यदि EPD का मान 110 है, यदि E हो गया, P हो गया, D हो गया, ये वाला मान पूरा का पूरा कितना है 110 है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया ए और बी के समद्विभाजक बिंदु Q से मिलते हैं तो AQB का मान कितना होगा। अगर मान लीजिए कि ये पूरा पूरा एंगल ए है मेरे भाई, ठीक है, ये पूरा पूरा एंगल ए है और ये पूरा पूरा एंगल बी है, और मान लेते हैं कि इसका समद्विभाजक और इसका समद्विभाजक जो है वो Q पर मिलता है, तो Q का मान कितना होगा। हालांकि देखो ये बहुत ही सस्ता सवाल आप इसे कह सकते हैं, 2 नंबर का सवाल आप इसे कह सकते हैं, हम बताते हैं क्यों। देखिए आपको छोटी छोटी बातें समझने की आवश्यकता है, इस क्वेश्चन में अगर वो छोटी छोटी बारीकियां आपने जान ली तो आप राजा हैं यहाँ पे इस सवाल के। कैसे हैं हम आपको बता रहे हैं। आप सबसे पहला फोकस करो इस बात को लेकर के कि सर आपके सामने जो दिया गया है वो वैल्यू क्या क्या है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ देखो मुझे तो सिर्फ ये वाली चीज़ दिख रही है और यहाँ पर ये अपने आप में क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के चारों कोनों को जोड़ने में 360 आता है, 360 में सर 90 और 90 180 आ चुका है, तो 180 आना बाकी है। उस 180 में यहाँ पर ये 110 है, तो ये हमारा कितना होगा, तो ये हमारा 70 होगा। ये हमारा कितना होगा, तो ये हमारा 70 होगा। तो यहाँ पर ये वाला एंगल आपको एंगल सी जो है वो मिल चुका है। अब जहाँ पर एंगल सी मिल चुका है तो वहाँ पर आपको ये सब लाइनों की आवश्यकता नहीं है, इन लाइनों की दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, कोई भी आवश्यकता नहीं है मेरे भाई। यहाँ पे आप किसी भी लाइन को मत बनाओ, कुछ मत बनाओ, खाली आप यहाँ पर देखो कि एंगल सी 70 है। अब मुझे एक बात बताओ भाई मेरे, जैसे आपको एंगल सी का यहाँ पता चला है, ठीक है, अब मैं आपको एक छोटी सी बात मेरे भाई यहाँ पर कहना चाहता हूँ, ज़्यादा बड़ी नहीं, बहुत एक छोटी सी बात, कि सर ये पूरा पूरा ट्रायंगल है आपके सामने, ठीक है, ये पूरा पूरा ट्रायंगल है आपके सामने, और सर यहाँ पर ये ट्रायंगल में क्या होता है सर यहाँ पे, ठीक है, कि सर यहाँ पर एंगल ए का ये बाइसेक्टर है सर, ठीक है, और यहाँ पर ये एंगल बी का बाइसेक्टर है सर, और दोनों के बाइसेक्टर यहाँ पर मिलेंगे तो ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको थीटा निकालना है तो आपको 90 में जोड़ना पड़ेगा, और क्या जोड़ना पड़ेगा, तो इसके जो पीछे वाला कोण है उसी का आधा, मेरे भाई जो 70 है उसी का आधा, तो 70 का आधा कितना होता है 35 होता है, तो जोड़ने पे 125 आएगा, तो आंसर हमारा कितना होगा, तो 125 होगा। आंसर हमारा कितना होगा, तो 125 होगा।
ठीक है, जहां पर भी अगर आप एंगल बाइसेक्टर्स को मिलाते हैं ना, तो वहां पर जो एंगल निकलेगा वो हमेशा 90 में पीछे वाले का आधा होगा। ठीक है, समझ गए बात को लेकर के? बताइए जल्दी से। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। आ जाइए, चलिए। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर इस वाले फोटो में यहाँ पर मेरे भाई ये देखा कि सर देखो एक चतुर्भुज है, ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के चारों कोनों को जोड़ने पे 360 आएगा, इन दोनों को जोड़ने पे 180 आ चुका है, तो इन दोनों को जोड़ने पे 180 आएगा। 110 में कितना जोड़ेंगे, तो 70 जोड़ेंगे, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर इस एंगल का जो बाइसेक्टर है और यहाँ पर इस एंगल का जो बाइसेक्टर है, जहाँ पर मिलाएंगे तो ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल जो होगा वो 90 में इसका आधा, यानी यहाँ पर 125 होगा। ठीक है, आ जाइए, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ देखिए। 46 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या कहा गया, ज़रा पढ़िए। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया है। नीलिशा जी, संजय रॉय, राहुल, सुभाजीत पॉल, भानु प्रताप, अक्षय कुमार मीना, बहुत शानदार सभी बच्चे। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया, कहा गया दिए गए फोटो में मेरे भाई यहाँ पर ओ हो गया, आई हो गया और एच हो गया। ये ओ हो गया, आई हो गया, एच हो गया, ये सरकम सेंटर है, ये इन सेंटर है, और एच का मतलब ऑर्थो सेंटर है। सारे सेंटर्स के नियम कानून आपको पता है। अगर हम बात करें यहाँ पर कि अगर ये थीटा है तो इन सेंटर कितना होता है मेरे भाई, यहाँ पर देखो मैं सारी चीज़ें आपको बता सकता हूँ। अगर मान लो यहाँ पर, ठीक है, मैं अलग अलग तरीके से यहाँ पे देखो, ये मान लेते हैं हमारे सामने 3 अलग अलग तरह के सेंटर हैं, हम तीनों सेंटर में थोड़ा सा बड़ा करके मामला और हम आपको समझा देते हैं। ठीक है, दुनिया में कोई भी ट्रायंगल हो, कैसा भी ट्रायंगल हो, सारा फोकस करिएगा। अगर मान लीजिए कोई भी ट्रायंगल का एंगल यहाँ पर थीटा होता है, तो सबसे पहले हमने मेरे भाई पढ़ा है इन सेंटर। इन सेंटर की वैल्यू होती है 90 प्लस थीटा बाई 2 मेरे भाई। ठीक है, क्लियर है ये बात? यहाँ पे इन सेंटर की वैल्यू कितनी होती है, 90 प्लस थीटा बाई 2। फिर उसके बाद में जो हमने ऑर्थो पढ़ा है, ऑर्थो की वैल्यू क्या होती है, 180 माइनस थीटा। और जो हमने सरकम पढ़ा उसका मतलब क्या होता है, थीटा का डबल यानी 2 थीटा। ठीक है, तो तीनों तरह के हमने सेंटर पढ़ रखे हैं और यहाँ पर ये तीनों का सेंटर दिया गया है। कहा गया क्वेश्चन में फाइंड बी एच सी, क्वेश्चन में बी एच सी, यहाँ पर ये वाला एंगल हमें पता करना है। अगर बी ए सी का मान यहाँ पर 40, देखो अब यहाँ पे लिखा गया है 40, अब फोटो में जो फोटो बना है वो है मेरे भाई 80। यहाँ पर अब थोड़ा सा जो मामला है ये गड़बड़ है, समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के? आप बहुत अच्छे तरीके से देखिए, तो यहाँ पर कितना लिखा गया है, 40 लिखा गया, और यहाँ पर कितना दिया गया, 80 दिया गया है। तो इसको थोड़ा हम लोग करेक्ट करते हैं, समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर के? अब करेक्ट करते हैं यहाँ पर, तो जो है इसको थोड़ा सा फिगर को करेक्ट करिए। जो लिखा गया है वो सही है, जो फिगर है मेरे भाई यहाँ पर वो गलत है। ये 80 ना होकर के यहाँ पर ये 40 ही होगा, ये 80 ना होकर के मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो ये हमारा 40 ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो दिए गए फोटो में जो है ओ है, आई है, एच है, सरकम सेंटर इन सेंटर है। ओ जो है मेरे भाई यहाँ पर किसका है, तो ओ वाला जो है मेरे भाई ट्रायंगल ए बी सी का है। तो पहले अगर ये ट्रायंगल ए बी सी का है मेरे भाई, तो यहाँ पर अगर ये ए बी सी, देखो अगर आपके दिमाग में ये फिट हो रहा है कि सर ओ जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकम सेंटर है ए बी सी का, आई भी सरकम सेंटर है ए बी सी का, एच यहाँ पर जो है सर मान लीजिए ऑर्थो है जो भी ए बी सी का, बच्चों ये ए बी सी के नहीं है, समझिए ये अलग अलग ट्रायंगल के हैं। ओ जो है वो किसका है, तो ओ जो है सर देखो यहाँ पे जो ओ है वो ए बी सी का है, यहाँ पे जो आई है मेरे भाई यहाँ पर वो बी ओ सी का है, फिर उसके बाद में जो एच है यहाँ पे वो हमारा बी आई सी का है। तीनों अलग अलग ट्रायंगल के हैं, तीनों अलग अलग ट्रायंगल के हैं। तो हमें यहाँ समझना है कि सर सबसे पहले एक के अंदर एक, एक के अंदर एक की भावना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ये वाला एंगल 40 है, तो यहाँ पर ये वाला एंगल हमारा कितना होगा, तो हम सीधा सीधा बोलेंगे सर इस एंगल के बारे में अगर आपको समझदारी है तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, आप बोलोगे कि सर ये ओ किस तरह का है, तो ओ जो है मेरे भाई ऑर्थो सेंटर है। ओ क्या है, ऑर्थो सेंटर है। और ऑर्थो की परिभाषा क्या होती है, ऑर्थो की परिभाषा यहाँ पर ये होती है कि सर दो एंगल को जोड़ने पे 180 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में 40 है, हमें कितना और चाहिए, तो 140 चाहिए। कितना और चाहिए, तो मेरे भाई यहाँ पे हमें 140 और चाहिए। कितना और चाहिए, तो मेरे भाई 140 हमें और चाहिए। क्लियर है ये बात यहाँ पे कि उसके पीछे वाले एंगल का और ऑर्थो वाले एंगल का दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, तो 180 आना चाहिए। तो 40 है तो 140 और आना चाहिए।
अब आप ऐसे मान जाओ मेरे भाई, ऊपर वाले ट्रायंगल को तुम ऐसे भूल जाओ जैसे तुम उसको भूल गए, तुम्हारे जीवन से जैसे वो निकल गई तुम उसको भूल गए ना, तो ऐसे ही तुम यहाँ पर ऊपर वाले को भी मेरे भाई यहाँ पे भूल जाओ एकदम। अब इसका कोई अस्तित्व बचा नहीं है तुम्हारे लाइफ में, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। अब तुम्हें ऐसे, अच्छा अंदर वाले से इससे भी अभी तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। अब तुमको खाली यहाँ पर बच्चों ये देखना है कि मेरे सामने ट्रायंगल ओबीसी है, और इस ट्रायंगल ओबीसी का जो यहाँ पर ये आई नाम का जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है मेरे भाई यहाँ पे, ये जो आई नाम का पॉइंट है, ये आई हमारा इन सेंटर है। आप पढ़ सकते हैं वहाँ पर आई जो है मेरे भाई इन सेंटर है, और किसका है, बीओसी का है। किसका है बच्चों, बीओसी का है, बी का, ओ का, सी का, बीओसी का मेरे भाई यहाँ पर ये इन सेंटर है। तो बीओसी का इन सेंटर है, मतलब यहाँ पर ये जो होगा एंगल, इसको निकालने के लिए 90 में 140 के आधे को जोड़ना पड़ेगा। 90 में, अच्छा वो सरकम सेंटर है, ठीक है मेरे भाई कोई बात नहीं, मैं अभी करेक्ट कर देता हूँ। तो सरकम सेंटर है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, सरकम सेंटर है मेरे भाई यहाँ पर, तो और अच्छी बात है। अगर मान लीजिए कि ओ हमारा सरकम सेंटर है, तो बस ऐसा कहानी बनता है कि सरकम सेंटर पर जो एंगल बनता है वो पीछे वाले का डबल होता है। तो 40 का डबल हो जाएगा यहाँ पर, ये 80 हो जाएगा, ठीक है। 40 का डबल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 40 है तो ओ सरकम सेंटर है तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब जैसा हम आपको बता रहे थे, वो हम आपको यहाँ पर ये बता रहे थे कि देखिए यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल है हमारे सामने, और यहाँ पर ये ट्रायंगल में मेरे भाई ये जो आई है हमारा, ये इन सेंटर का काम कर रहा है। इन सेंटर पर कभी भी जो एंगल बनता है वो क्या बनता है, 90 में अपने पीछे वाले का आधा, यानी यहाँ पर 80 का आधा 40, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 130 हो जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे। अब उसके बाद में लास्ट स्टेप है हमारा यहाँ पर, वो देखिए अब हमारे सामने यहाँ पर ये वाला एक ट्रायंगल है, ये वाला हमारे सामने क्या है, तो अपने आप में एक ट्रायंगल है। और ये ट्रायंगल में बच्चों यहाँ पर अगर हम इस एंगल को देखें, ये ट्रायंगल में अगर हम यहाँ पर इस एंगल को देखें, समझ रहे हैं आप मेरी बात को, ये ट्रायंगल में अगर हम यहाँ पर इस एंगल को देखते हैं, ये वाला एंगल को देखते हैं अगर, ठीक है, तो ये एंगल हमारे सामने कितना होता है, आप मुझे यहाँ पर बताओ। तो बोलोगे सर पहली बात आप इसकी पहचान करो, तो बोलेंगे सर यहाँ पर ये जो है ऑर्थो सेंटर है, किसका है, तो बीआईसी का है, बी का है, आई का है, सी का है। तो अगर मान लीजिए बच्चों हमारे सामने कोई ऐसा एक ट्रायंगल है, ये वाला एंगल हमारे सामने 130 है, ठीक है, और अंदर में मेरे भाई यहाँ पर जो एक एंगल है, समझिएगा बात को, जो कि ऑर्थो सेंटर है, तो हम क्या कहेंगे, सर पीछे वाला एंगल और ऑर्थो वाला एंगल दोनों को जोड़ने पे 180 आना चाहिए। तो सर यहाँ पर ये वाला और ये वाला दोनों को जोड़ने पे 180 आना चाहिए। सर ये 130 है तो ये कितना होगा, 50 होगा। कौन सा ऑप्शन है, तो जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे, जो सी होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो बहुत ही तरीके से छोटी छोटी बातों को हमने यहाँ पे समझा, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पर ये देखा कि ये 40 है तो ये सरकम सेंटर है, तो सरकम सेंटर अपने पीछे वाले का डबल बनाता है। कुछ भी नहीं है सवाल में, बस इतना सा है। मैं दोबारा से तुम लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, और 10 सेकंड के अंदर में तुम इन सवालों को उड़ा सकते हो। कुछ भी नहीं है सवाल में मेरे भाई, मैं फिर से 10 सेकंड के अंदर में सारा उड़ा दूंगा, तुम्हें मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी। खाली तुमको है ना एक कंसेप्ट बस अपना याद रखना है कि अपने पीछे वाले के साथ में क्या किया जाता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो मान लीजिए यहाँ पर यह आपके सामने 40 डिग्री दिया गया था। आप समझदार प्राणी है, ठीक है, खाली सेंटर को पहुँचानी है। ये जो सेंटर है मेरे भाई यहाँ पर, ये कैसा सेंटर है, तो यहाँ बोलोगे सरकम सेंटर है। कैसा है, सरकम है। और सरकम सेंटर पर जो एंगल बनता है अपने पीछे वाले का डबल, तो 40 का डबल कितना बन जाएगा, 80 बन जाएगा। खाली इतना समझो पहले, सरकम सेंटर पर जो एंगल बनता है अपने पीछे वाले का डबल। अब ये कैसा सेंटर है, इन सेंटर है, तो इन सेंटर पर जो एंगल बनता है वो मेरे भाई क्या बनता है, तो 90 में इसका पीछे वाला 80 है, तो अपने पीछे वाले का आधा जोड़ दो, 80 का आधा जोड़ दो, यानी यहाँ पर इतना, तो ये 130 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर ये वाला एंगल, ये वाला एंगल मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो ये वाला एंगल मेरे भाई ऑर्थो है। और ऑर्थो क्या कहता है, तो अपने पीछे वाले को 180 से घटा दो, इसको 180 से घटा दो, तो 180 में से मेरे भाई 130 को घटा दो, कितना हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा। और यहाँ पर ये हमारा सही होगा। अब क्लियर है मेरे भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए, ठीक है। तो ओ हमारा सरकम सेंटर हो गया, इसीलिए हमने डबल कर दिया। ये हमारा इन सेंटर हो गया, इसीलिए इसमें 90 का आधा जोड़ दिया। ये हमारा ऑर्थो सेंटर हो गया, इसीलिए 180 में से इसको घटा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है तो बताइए। चलिए आ जाइए 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, एकदम छोटू मोटू क्वेश्चन है, और यहाँ पे जो है बढ़िया तरीके से पढ़िए क्या कहा गया है। एक ट्रायंगल ABC है मेरे भाई यहाँ पे, और H जो है मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या काम कर रहा है,
तो ऑर्थो का काम कर रहा है, और ओ जो है मेरे भाई किसका काम कर रहा है, तो सरकम का काम कर रहा है। अगर हम देखें तो हमारे सामने क्वेश्चन में बी ए एच का मान मेरे भाई दिया गया है कि ये बी ए एच का वैल्यू है। ठीक है, तो ओ ए सी का मान बता दो, ओ ए सी का मान कितना होगा। सवाल में कोई दम नहीं है, कोई मतलब नहीं है, बड़े आसानी से इसको उड़ाया जा सकता है। बहुत ही नॉर्मल टुच्चा लेवल का क्वेश्चन है। बनाया क्या आप लोगों ने, ट्राई किया इसको आपने? बताइए। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ क्या कहानी है। आप अगर देखेंगे ना हम आपको तोड़ तोड़ के बता देते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे सामने यहाँ पर ये ए है, यहाँ पर ये हमारे सामने बी हो गया, और यहाँ पर ये हमारे सामने सी हो गया। एच हमारा कौन सा सेंटर है मेरे भाई यहाँ पर, तो एच के बारे में अगर हम बात करें तो एच हमारा हो जाएगा मेरे भाई ऑर्थो। एच हमारा कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, ऑर्थो। ठीक है, सीधा कहा गया एच इज़ द ऑर्थो सेंटर। तो दोस्त मेरे बी ए एच का मान देखो, ये बी ए एच का मान मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा। ठीक है सर, एच इज़ द ऑर्थो सेंटर यहाँ पे, तो बी ए एच का जो मान होगा मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। बी ए एच का मान ये हमारा हो जाएगा 30 डिग्री। अब सर यहाँ पर ये ऑर्थो सेंटर है, ठीक है, बी ए एच का मान 30 है, तो ओ ए सी का मान हमारा कितना होगा। मुझे एक बात बताओ, ठीक है, त्रिभुज में कहा गया कि सर एच त्रिभुज का लंब केंद्र है, तो लंब केंद्र का निर्माण कैसे होता है, एल्टीट्यूड के मिलन से होता है। किससे होता है मेरे भाई, यहाँ पर एल्टीट्यूड के मिलन से होता है। और तुम्हें जैसा ये फोटो दिख रहा है वैसा ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, तो आप बोलेंगे सर देखिए इतना तो हमको कन्फर्मेशन मिल गया, और हमको क्या कन्फर्मेशन मिल गया कि सर ये ऑर्थो है। ऑर्थो है तो गारंटेड हम आपको बता रहे हैं गुरुजी, आप हमसे 2000% लिखवा लीजिए कि सर ये इसको अगर हम आगे तक लेके जाएं तो सर ये एल्टीट्यूड बनाएगा। ये क्या बनाएगा, तो एल्टीट्यूड बनाएगा। ये क्या बनाएगा, तो एल्टीट्यूड बनाएगा। तो अगर ये 90 होगा और ये 30 होगा तो हमारा एंगल बी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। हमारे पास एंगल बी को निकालने का बहुत ही नायाब तरीका है। हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि देखो इसने 30 बनाया है, और 30 बनाया तो ये हमारा ऑर्थो सेंटर है यानी लंब केंद्र है। और लंब केंद्र है तो जब हम इस बिंदु को इस लंब केंद्र से जोड़ के आगे बढ़ाएंगे तो पक्का यहाँ पर एक लंब यानी परपेंडिकुलर बना देगा, यानी 90 डिग्री बना देगा। तो त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ने पे 180 होता है, 90 या 30 120 आ गया, तो हमें और कितना चाहिए, तो हमें 60 चाहिए। तो ये वाला एंगल हमारा कितना होगा, तो 60 होगा। एंगल बी का मान कितना होगा, तो एंगल बी का मान मेरे भाई 60 होगा। अगर एंगल बी का मान मेरे भाई यहाँ पर 60 होगा, अगर एंगल बी का मान 60 होगा तो अब आगे की चीज़ें क्या होंगी, बहुत मज़ेदार होंगी। और क्या होगा, ठीक है, अब आप देखो मेरे भाई यहाँ पर आप इस एच को भूल जाओ, अब आप खाली इसको देखो यहाँ पे, ठीक है, और इसको ले जा करके ज्वाइन कर दो। क्वेश्चन में कहा गया ओ जो है हमारा सरकम सेंटर है। सरकम सेंटर है तो सर ये भी रेडियस होगा, और यहाँ पर ये भी क्या होगा, ये भी रेडियस होगा। ठीक है, और सरकम सेंटर पर बना हुआ कोण हमेशा इसका डबल होता है। तो ये अगर 60 है तो ये मेरे भाई कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। सरकम सेंटर पर जो भी एंगल बनता है पीछे वाले का डबल होता है, तो यानी 120 हो जाएगा। अगर मेरे भाई मान लीजिए यहाँ पर ये 120 हो गया, और ये आपका मेरे भाई यहाँ पर रेडियस है, ठीक है, और यहाँ पर ये आपका रेडियस है मेरे भाई, तो हम जो है क्या करेंगे, हम जो है इन दोनों को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने पे 180 आएगा। 120 है तो हमारे लिए 60 की और आवश्यकता है। 60 में हमारे सामने यहाँ पर जो होगा वो 30 होगा, और यहाँ पर ये जो होगा वो 30 होगा। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ओ ए सी का मान है, ओ ए सी का मान हमारा कितना है, तो 30 है। ठीक है, समझ में आ गया बात। अभिषेक भाई कहते हैं सर जो क्वेश्चन बुक में समझ में नहीं आता है वो कैसे करें। एक तो देखो ए आर पब्लिकेशन का यूट्यूब चैनल है, तो उसके ऊपर में जो है पूरी किताब पढ़ाई जा रही है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और बाकी आप आपस में डाउट ग्रुप में भेज सकते हैं, तो वैसे भी मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है ये बात। तो कितना अच्छा ये सवाल हो गया कि हमने जब इसको खींचा यहाँ पे अंत तक में, तो बी का मान पता चल गया। बी का मान पता चल गया तो यहाँ पर ये क्या है मेरे भाई, सरकम है। पीछे वाले का हमेशा डबल होता है, तो 60 का डबल 120 हो गया मेरे भाई। ठीक है, अब 120 यहाँ पर ये हो गया, चूंकि दोनों भुजाएं समान है, दोनों एंगल समान होंगे, 60 आने थे, 30 30 आ जाएंगे, बात खत्म। चलो आ जाओ मेरे भाई, 48 नंबर क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करो, तुम लोगों के लिए मेरे भाई यहाँ पर ये है। और टाइमर सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का है आपके पास में, जल्दी से फटाफट बनाइए। 48 नंबर क्वेश्चन से मेरे भाई यहाँ पर आप इसको और क्लियर कर सकते हैं।
हाँ जी भाई लोग, बना आप लोगों से, बताइए फटाफट। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। सभी लोगों का जो उत्तर है मेरे भाई यहाँ पे सी 18 आ रहा है। आइए चलिए हम लोग फोटो में देखें ऐसी बात क्या कही गई है। तो कहा गया मेरे भाई, दिए गए ट्रायंगल में, दिया गया जो हमारा ट्रायंगल है उसमें एच नाम का जो पर्सन है वो क्या काम कर रहा है, ऑर्थो सेंटर का। और कहा गया मेरे भाई ओ जो है सरकम सेंटर है, यहाँ पर ओ हमारा क्या है, सरकम सेंटर है। एच ए बी का मान हमारे सामने 18 है सर। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जैसे ये एच हो गया, ए हो गया, और मेरे भाई यहाँ पर ये जो है बी हो गया। तो जैसे एच ए बी का मान अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। एच ए बी का मान हमारे सामने क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। एच ए बी का मान हमारे सामने क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में उसके बाद देखो यहाँ पर एच किस तरह का सेंटर है, तो फिर वही बात है, एच इज़ द ऑर्थो सेंटर। बदतमीज सा आदमी है यहाँ पर ये। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हम यहाँ पर ट्रायंगल की बात करेंगे। ये हमारे सामने ए है, ये हमारे सामने बी है, और ये हमारे सामने सी है। यहाँ पर मेरे भाई जब इससे ड्रॉ करके लेके जाएंगे तो ये हमारा एच होगा। तो एच हमारा क्या है, तो मेरे भाई ऑर्थो सेंटर है। ठीक है, एच हमारा क्या है, तो मेरे भाई ऑर्थो सेंटर है। अब यहाँ पर हमारे सामने वही बात है, 18 दिया गया है। तो आप बहुत तरीके से इस बात को समझ सकते हैं, एक समझदार प्राणी की तरह यहाँ पर, कि सर जैसे मान लीजिए हम कोई त्रिभुज बनाते हैं और यहाँ पर त्रिभुज बनाते हैं, तो ये हमारा हो गया ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, और यहाँ पर ये हमारा सी हो गया। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को। यहाँ से हम रेखा मेरे भाई खींच देते हैं, और यहाँ पर रेखा खींच देते हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर ये सेंटर हमारा एच हो जाता है। तो एच इज़ द ऑर्थो सेंटर, और वो जो होगा सरकम सेंटर होगा। यहाँ पर ये जब ऑर्थो होगा तो ये एंगल हमेशा 90 डिग्री बायस करेगा। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर इसको आपने कहा कि सर ये हमारा 18 होगा। तो दोस्त मेरे, मैं पहले ही बता रहा हूँ, अगर एक 90 है तो बाकी दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा, 90 आएगा। बाकी दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा, 90 आएगा। ये 18 है तो ये कितना होगा, तो 72 होगा। ये 18 है तो हमारा कितना होगा, तो 72 होगा। यानी एंगल बी का मान हमारे सामने निकल जाएगा कि ये हमारा 72 है। एंगल बी का मान कितना निकल जाएगा, कि सर 72 है। क्योंकि जैसे तुम इसको सीधा डालोगे तो यहाँ ऑर्थो है, ऑर्थो है तो इसका मतलब 90 बनाया होगा। ठीक है, इसीलिए मेरे भाई यहाँ पर ये 18 निकल जाएगा। मुझे लगता है इसमें किसी को कोई दिक्कत है। अब क्वेश्चन में कहा गया ओ सी ए का मान बताओ। देखो यहाँ पे ये सरकम सेंटर है। ये कैसा सेंटर है मेरे भाई, सरकम है। सरकम की यहाँ पर खासियत क्या होती है, तो सरकम की खासियत यहाँ पे ये होती है कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ये हमारा क्या होगा, ये हमारा 72 है, तो ये 72 का डबल हो जाएगा। 72 का डबल हो जाएगा और कितना हो जाएगा, 144। ये 72 का डबल हो जाएगा और कितना हो जाएगा, 144 मेरे भाई। क्या हो जाएगा, 144। क्यों ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ये सरकम सेंटर है। सरकम सेंटर पर हमेशा अपने पीछे वाले का क्या बनता है, तो अपने पीछे वाले का मेरे भाई यहाँ पर ये डबल बनता है। अब उसके बाद में आ जाते हैं और उसके बाद में सारी चीज़ों को देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखिए, त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ने पे कितना आएगा, त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ने पे 180 डिग्री आएगा। त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ने पे कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। अगर यहाँ पर 180 डिग्री आएगा तो उस 180 में यहाँ पर ये कितना, 144 है। उस 180 में ये कितना है, 44 है। तो बच कितने गए, 36। 36 में मेरे भाई यहाँ पर ये दोनों क्या होंगे, ये भी 18 का होगा, और यहाँ पर ये भी जो होगा मेरे भाई यहाँ पर 18 का होगा। एंगल ओ सी ए का बात करें तो कितना होगा, 18 होगा। बिल्कुल हमारा सही उत्तर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर डाउट ग्रुप का क्या नाम है, कैसे ज्वाइन करें, मंटू कुमार, तुम्हारे एप्लीकेशन में एक टेलीग्राम ग्रुप होगा, वहीं तुम्हारा डाउट ग्रुप है, उसको तुम ज्वाइन कर सकते हो। उसमें सर्च वर्च करने की ज़रूरत नहीं है, एप्लीकेशन के अंदर में ही आ जाता है। ठीक है, आज ही चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें यहाँ पे। सर रेलवे ग्रुप डी का पेपर कब तक है, मेरे भाई जब तक कोर्ट केस चल रहा है तब तक पेपर कैसे निकाल सकते हैं, बताओ। ठीक है, अभी रेलवे ग्रुप डी में आपको पता ही है ना, कोर्ट केस चल रहा है, तो उस पर पेपर कैसे हो सकता है। आइए चलिए 49 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या कहा गया है मेरे भाई, यहाँ पढ़िए। क्वेश्चन में कहा गया है, एक ट्रायंगल हमारे सामने ए बी सी करके है, और ये सारे के सारे उसके एल्टीट्यूड हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे सामने हो जाएगा ए बी सी, और ए बी सी में अगर हम यहाँ पर देखें तो मेरे भाई क्या कहेंगे, तो बी ई और सी एफ जो होगा इसके एल्टीट्यूड होंगे। ठीक है, ये हमारे सामने बी है और ये हमारे सामने यहाँ पर क्या है, तो सी एफ है। ठीक है, तो ये हमारे सामने बी है और ये हमारे सामने सी एफ है। ठीक है, और मेरे भाई ये दोनों के दोनों यहाँ पर क्या है, तो बी और सी एफ जो होगा एल्टीट्यूड हो गए। जो कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर जो है ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं। उसके बाद में एफ ओ ई का मान मेरे भाई यहाँ पर कहा गया, एफ ओ ई का मान अगर एंगल ए का मान 65 है।
ठीक है, तो एंगल ए का मान मेरे भाई यहाँ पर कितना है, 65 है। तो हमारे सामने एफ ओ ई का मान, मतलब यहाँ पर इसका मान जो है हमसे पूछा गया है कि इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एफ ओ ई। क्या वाकई में आपको ये लगता है कि ये सवाल मुझे पढ़ाना चाहिए? ईमानदारी से बताना, ऑनेस्टली बताना, लगता है तुम्हें एक बार भी? पहली बात तुम यहाँ पर समझो कि ये मेरे भाई क्या है, तो ये भी तुम्हारा एल्टीट्यूड है और ये भी तुम्हारा एल्टीट्यूड है। तो एल्टीट्यूड जहाँ पर मिलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर कहते हैं। ऑर्थो सेंटर में क्या होता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम 180 होता है। तो अगर ये 65 है तो इसे हम कितना बना देंगे, 115। कितना बना देंगे, 115। अब 115 बना देंगे तो मेरे भाई यहाँ पर ऐसे आप इसको काट के चलो, आप इसको एक बार ऐसे देखो मेरे भाई। ऐसे जब देखोगे तो बोलोगे सर वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये 115 है तो यहाँ पर ये भी 115 होगा, दोनों के दोनों बराबर होंगे। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ देखते हैं क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। 50 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर कहा गया है, पढ़िए ज़रा, कि एक ट्रायंगल हमारे सामने पी क्यू आर है। ये ट्रायंगल हमारे सामने क्या है मेरे भाई, तो पी क्यू आर है। अब ये पी क्यू आर नाम के ट्रायंगल में पी क्यू क्यू आई आर जेड जो है वो एल्टीट्यूड है। कौन कौन सा एल्टीट्यूड है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लिखे तो पी एक्स हो गया मेरे भाई, एक हमारे सामने पी एक्स हो गया, आप देख सकते हैं। दूसरा हमारे सामने क्यू से लेकर के वाई तक का हो गया। तीसरा हमारे सामने आर से लेकर के बच्चों जेड तक का हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो बोलेंगे सर ये देखो पी एक्स हो गया हमारे सामने, क्यू से लेकर के वाई हो गया, आर से लेकर के जेड हो गया। सारे के सारे एल्टीट्यूड हैं, सारे के सारे कहाँ पर काटते हैं, तो सारे के सारे मेरे भाई यहाँ पर ओ पर काटते हैं। पी से लेकर के ओ तक का जो मान है वो हमारे आ गया 6 हो गया। पी से लेकर एक्स तक का मान है मेरे भाई यहाँ पर, पी से लेकर के एक्स तक का मान है तो 8 है, 8 में ये 6 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यू से लेकर के ओ तक का मान है तो मेरे भाई यहाँ पर वो 4 है। तो हमसे आगे मेरे भाई यहाँ पर क्यू से लेकर के वाई तक का मान पूछा गया है। अब असल में यहाँ पर क्या है, ये कंसेप्ट के ऊपर में काम करता है जो शायद आप लोगों को नहीं पता है, ठीक है, और जिसके बारे में हम अभी बहुत तरीके से आपको बता देंगे। तो आप बोलोगे सर इस क्वेश्चन में इस लेवल का प्रॉपर्टी लग सकता था, हमें यहाँ पर नहीं पता है, ठीक है। समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, यहाँ समझिए। तो आपको पता भी नहीं चलेगा मेरे भाई यहाँ पर कि इस तरह का कंसेप्ट हो भी सकता है, ठीक है। मैं आपको पूरा पूरा क्लैरिफाई करता हूँ। एक ट्रायंगल हमारे सामने पी क्यू आर करके है, एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन है, तो क्या कहानी होगी। जरा इसके पीछे का एक बार डिटेल में हिस्ट्री देखो मेरे भाई, कि असल में ये क्वेश्चन जो आया वो निकल करके कहाँ से आया। तुम्हें अगर ये समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन निकल करके कहाँ से आया तो तुम इसको उड़ा दोगे। अगर सबसे पहले देखोगे तो जैसे मानो तुम्हारे सामने हमेशा ऐसा एक ट्रायंगल दिया जाएगा, ठीक है। अब जब ऐसा ट्रायंगल दिया जाएगा तो वहाँ पर देखो मेरे भाई क्या क्या होगा। वहाँ पर ऐसा होगा कि ये हमारा एक एल्टीट्यूड है, और फिर उसके बाद में यहाँ पर ये भी हमारा एक एल्टीट्यूड है। मैं खाली दो ही एल्टीट्यूड को मिला रहा हूँ और यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये जैसे 90 डिग्री हो गया और यहाँ पर ये भी हमारा 90 डिग्री हो गया। हमारे सामने ट्रायंगल का नाम क्या है, तो हमारे सामने ट्रायंगल का नाम ए बी सी करके है मेरे भाई। इसको हम डी नाम का बना देते हैं, इसको ई नाम का बना देते हैं और ओ नाम का बना देते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, इसमें सिमिलैरिटी का प्रॉपर्टी लगेगा, सिमिलैरिटी का प्रॉपर्टी लगेगा, आप बिलीव करिए। कैसे लगेगा हम आपको दिखाते हैं। आप यहाँ पर सिर्फ ये दो ट्रायंगल्स के ऊपर में फोकस करिए, इसके ऊपर में फोकस करिए और एक यहाँ पर इसके ऊपर में फोकस करिए। यहाँ पे इन दोनों के ऊपर में फोकस करिए। इन दोनों के ऊपर में जब आप फोकस करेंगे तो आप यहाँ पर कहेंगे सर ये 90 है तो ये भी कितना होगा, 90 होगा सर। और यहाँ पर ये वाला एंगल और यहाँ पर ये वाला एंगल, ये दोनों के दोनों किसके कारण बराबर होंगे, तो वर्टिकली के कारण बराबर होंगे। अगर ये वर्टिकली के कारण बराबर होंगे तो सर जब एक एंगल बराबर दूसरा बराबर, तो हमारा जो तीसरा वाला एंगल होगा वो तीसरे वाले एंगल के मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो बराबर होगा। तीसरा वाला एंगल भी तीसरे वाले एंगल के मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो बराबर होगा। तो यहाँ पर ये एंगल भी बराबर है, ये एंगल भी बराबर है, तो तीसरा भी तीसरे के क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर बराबर होगा। अब अगर तीनों एंगल के बराबर होंगे, अगर हमारा तीनों एंगल के बराबर होंगे तो फिर उसके बाद में ये क्या हो जाएगा, ये सिमिलर हो जाएगा, ये समरूप हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, सिमिलर हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। अगर ये सिमिलर और समरूप हो गया मेरे भाई यहाँ पे, तो फिर उसके बाद में क्या होगा, बस जैसे यहाँ पर ये सिंगल एंगल है और सिंगल एंगल के आगे कौन सा है, तो सिंगल एंगल के आगे मेरे भाई यहाँ पर बी डी है। यहाँ पर ये सिंगल एंगल है
और इसके आगे कौन है तो मेरे भाई यहाँ पर ए ही हो जाएगा। यहाँ पर ये डबल एंगल है, डबल के आगे कौन है तो मेरे भाई ओडी है, तो ओडी हो जाएगा। और यहाँ पर ये डबल है तो डबल के आगे कौन है तो ओई है यहाँ पर, तो ये ओई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 90 है तो 90 के आगे कौन है तो ओबी है, तो मेरे भाई यहाँ पर ओबी हो जाएगा। और यहाँ 90 है तो 90 के आगे कौन है तो यहाँ पर ओए मेरे भाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये बातें आपको समझने की आवश्यकता है। मैंने कहा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि यार इस क्वेश्चन में सिमिलैरिटी लगना था, समरूपता लगना था। बहुत खूबसूरती से आप कह पाओगे कि सर ओबीडी जो ट्रायंगल था हमारा, सर ये जो ओबीडी वाला ट्रायंगल था सर ये सिमिलर था। और किसके सिमिलर था? ओ ई के सिमिलर था सर, ओ के, ए के और ई के मेरे भाई। बहुत ही तरीके से कि सर इसका बी डी ले रहे थे तो इसका ए ही ले रहे थे सर यहाँ पे, इसका ओ डी ले रहे थे तो इसका ओ ही ले रहे थे सर यहाँ पे, इसका ए बी ले रहे थे तो सर यहाँ पे ओ ए ले रहे थे। इस तरीके से आपने दोनों को बच्चों क्या बनाया है तो सिमिलर बनाया है। ये समरूपता है, इसके अंदर की खासियत है। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं बोलता हूँ कि वो समरूपता क्यों नहीं लगेगी, तो मुझे खाली इतना बता दो क्यों ना लगे वो समरूपता। तो यहाँ पर भी हम सेम वही सिमिलैरिटी लगाएंगे। कौन से वाले ट्रायंगल में? इस वाले ट्रायंगल में। और कौन से वाले ट्रायंगल में? इस वाले ट्रायंगल में। डेफिनेट है मेरे भाई, यहाँ पर ये हमारे सामने एल्टीट्यूड है तो यहाँ पर ये भी एल्टीट्यूड है। वर्टिकली से ये और ये अपोजिट है, तो वर्टिकली से ये और ये अपोजिट हो गए। और बाकी तीसरा वाला एंगल ऑटोमेटिक तीसरे वाले के क्या हो गया तो बराबर हो गया। समझ गए मेरी बात को? इसके 90 के आगे 4 है और इसके 90 के आगे 6 है, तो यहाँ लिखेंगे इसके 90 के आगे 4 होगा और इसके 90 के आगे 6 होगा। ये ब्लू वाले में 90 के आगे 4 लिख दिया और पीला वाला में 90 के आगे 6 वो मेरे भाई यहाँ पर लिख दिया। कोई दिक्कत की बात नहीं है। ब्लू वाले में डबल एंगल के आगे 2 है तो यहाँ पर मेरे भाई लिख दिया। और यहाँ पर पीले में डबल एंगल के आगे CY है तो आप यहाँ पर CY को लिख दिया। ठीक है, आप देखो 4 का आधा 2 हो रहा है तो 6 का आधा 3 होगा। सिंपल सी बात है, 4 का आधा 2 हो रहा है तो 6 का आधा 3 होगा, तो CY का मान कितना होगा? CY का मान 3 होगा और CY का मान 3 होगा। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया? Q से लेकर के Y तक का मान। तो Q से लेकर के Y तक का जो मान है वो हमारा कितना है? सर ये 4 है और ये 3 है, तो सर ये 4 है और यहाँ पर ये 3 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा सर? डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा? डी फॉर देवसेना। एक बच्चा कहता है कि सर इस बैच में IB का एक भी क्वेश्चन नहीं रहता है। अच्छा, बहुत बढ़िया इंसान है, बहुत नेक इंसान है अंकित कुमार भाई। मुझे लगता है कि आपके जैसा खतरनाक आदमी हो नहीं सकता है। ठीक है, एक बात बताओ, कभी तुमने IB में ज्योमेट्री का क्वेश्चन देखा है? बताओ जरा, चलो इसी बात पे तुम बता दो। हैं, ज़रा ये भी तो देख लो, ज्योमेट्री हम तुमको पढ़ा रहे हैं, IB में आता है कि नहीं आता, और आता भी है तो कितना सवाल आता है, और वो भी कौन से टॉपिक से आता है, बताओ अंकित भाई। तो जितना तुम दिमाग नहीं दौड़ाओगे ना बाबू, उससे 100 गुना दिमाग हम दौड़ा लेते हैं। ठीक है, कौन से एग्ज़ाम का क्वेश्चन हमको रखना है, कौन से एग्ज़ाम का नहीं रखना है, क्या अपडेटेड है क्या नहीं है, वो सारा मेरे पास में सूचित होता है। तो उसके लिए तुम टेंशन मत लो यहाँ पे, इसका सवाल नहीं है, उसका सवाल है, ये है वो है। हाँ ठीक है, अभी IB की भर्ती जो आई है मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है, IB की जो भर्ती आई है मेरे भाई यहाँ पे, तो उसको लेके तुम काफ़ी चिंतित हो, लेकिन एटलीस्ट सिलेबस देख लो, एक बार गो थ्रू कर लो। 2017 में जो IB का पेपर हुआ था उसमें खाली टाइम स्पीड डिस्टेंस भर भर के पूछा था। उसके बाद में 2000 अभी जो है लास्ट वाला 22 वाला जो हुआ था यहाँ पे, उसके अंदर में खाली उन्होंने अरिथमेटिक के परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन भर भर के पूछे थे। ठीक है, आ जाइए, चलिए। तो क्लियर हो गया ना मेरे भाई? यहाँ पे एकदम सिंपल सा सवाल था, सस्ता सा सवाल था। आप देख सकते हैं बढ़िया तरीके से कि सर ये दोनों त्रिभुजों को हमने समरूप बनाया। इसके 90 के आगे 4 है और इसके 90 के आगे 6 है, तो वो हमने लिख दिया। इसके डबल के आगे 2 है और इसके डबल के आगे सर मान लेते हैं यहाँ पर ये CY है। क्या है सर? यहाँ पर CY है, तो 2 और CY लिख दिया। 4 का आधा ऐसे भी काट सकते हो सर, 2 से हम काटेंगे 2 बार में और 2 से हम काटेंगे 3 बार में, तो CY का मान कितना होगा? 3 होगा। इस तरीके से भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। आ जाओ बबुआ, आगे बढ़ा जाए और 51 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 51 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है? सर रेलवे इंग्लिश सेकंड एडिशन कब आएगी? बहुत जल्दी आ जाएगी मेरे भाई। यहाँ पे खुशी भदौरिया कहते हैं कांट बिलीव इट, सिमिलैरिटी यहाँ पर भी। हाँ हाँ बिल्कुल लगेगी। ठीक है, सिमिलैरिटी कहाँ नहीं लग सकता, इसलिए तो मैंने तुम लोग को शुरू में ही कहा था कि तुम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है, कि मेरे भाई यहाँ पर जो है वो सिमिलैरिटीज़ के अंदर में लगेगा। एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, यू कांट इवन इमेजिन। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो 51 नंबर क्वेश्चन क्या है? दिया गया है तुम्हारे सामने ट्रायंगल ABC। यहाँ पर क्या दिया गया है मेरे भाई? ट्रायंगल ABC दिया गया है। अब ये जैसे ट्रायंगल ABC है यहाँ पे, फिर उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया AD और B जो है एल्टीट्यूड है।
आप देखो यहाँ पे ए डी और बी जो एल्टीट्यूड है और कहाँ मिलते हैं, एच पर मिलते हैं, तो ये हमारा ए डी हो गया और यहाँ पर ये हमारा बी हो गया, और ये दोनों के दोनों कहाँ पर मिलेंगे, तो ये हमारा ए डी हो गया, ठीक है, और ये हमारा बी हो गया, और ये कहाँ पर मिलेंगे, तो ये एच पर मिलेंगे, कहाँ पर मिलेंगे, एच पर मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ए एच का मान मेरे भाई 12 है, ठीक है। उसके बाद में एच डी का जो मान है हमारे सामने यहाँ पर कितना है, तो 9 है। एच ई का मान हमारे सामने कितना है, तो 4 है। और यहाँ पर बी एच का मान हमसे पूछा गया कितना होगा। चलो तुम ही लोग खुद बताओ मुझे, अब यहाँ सिमिलैरिटी लगेगा कि नहीं लगेगा, बोलो मेरे भाई, यहाँ पर लगेगा कि नहीं लगेगा, बोलो। अगर सिमिलैरिटी लगेगा तो बस मेरे भाई समरूपता लगाइए, यहाँ पर इसको सियान कलर का करिए, यहाँ पर आप इसको पीला कलर का करिए और बस समरूपता लगा दीजिए। तो अगर समरूपता आप लगाएंगे तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, बोलेंगे सर देखिए सिमिलैरिटी लगाने का फ़ायदा, सर यहाँ पर ये एंगल हमारा इस एंगल के क्या है, बराबर हो जाएगा, और ये डबल एंगल हमारा सर डबल एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे, ठीक है। हम अगर आसान भाषा में देखें तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं जैसे इसके 90 के आगे क्या होगा, x होगा, और यहाँ पर इसके 90 के आगे क्या होगा मेरे भाई, 12 होगा, क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर 12 होगा। उसके बाद में सर यहाँ पर देखिए बहुत तरीके से समझिएगा, इसमें डबल के आगे क्या होगा सर, डबल के आगे सर यहाँ पर 9 होगा, और यहाँ डबल के आगे सर यहाँ पर क्या होगा, तो 4 होगा, ठीक है। 4 से जब हम काटेंगे 3 बार में, 3 को ले जाके गुना करेंगे तो x का मान कितना आएगा, 27 आएगा, और x का मान 27 आएगा तो बी एच का मान कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। बी एच का मान कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट देखिए 52 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया है। 52 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। नेक्स्ट उसी तरह का सवाल है, प्यारा सा सवाल है, क्या कहा गया पढ़िए। बहुत प्यारा प्यारा मेरे भाई यहाँ पर ये टॉपिक है, और चंद सवाल के बाद में फिर हम सेंट्रॉइड पे भी चलेंगे और सेंट्रॉइड के बारे में भी जानेंगे। तो मेरे भाई क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया 52 में, पढ़िए जरा। डी और एफ जो है फीट ऑफ परपेंडिकुलर है एबीसी का, मतलब आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, ये देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा ट्रायंगल कौन सा हो गया, तो ट्रायंगल हमारे सामने एबीसी हो गया। एबीसी में क्या कहा गया, डी एन एफ आर फीट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए बी और सी। अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई यहाँ से, ठीक है, ये हमारा हो गया, कहा गया है सर यहाँ पर ये सारा का सारा फीट ऑफ परपेंडिकुलर है, यहाँ पे ये देखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, डी ई और एफ ए बी सी के लंबवत बिंदु हैं, डी ई और एफ जो है फीट ऑफ परपेंडिकुलर है। डी हमारा यहाँ पर ये फीट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया, ई हमारा यहाँ पर फीट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया, एफ हमारा यहाँ पर फीट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया। तो हमारा हो गया डी, हमारा हो गया ई, हमारा हो गया एफ, फीट ऑफ द परपेंडिकुलर्स है जो बनाए गए हैं। बीई डी और बी एफ ई का मान, बीई डी का मान कितना है, 24 है। अगर हम देखें यहाँ पर तो बीई डी का जो मान है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा कितना है, तो 24 है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हम बोलेंगे सर यहाँ पर हो गया बी हो गया, ई हो गया, और हमारे सामने कितना हो गया मेरे भाई, डी हो गया। इसका जो मान है हमारे सामने वो हमारा कितना है, तो बच्चों 24 है। खतरनाक सवाल है भाई साहब ये, यहाँ पे तुम इसको बना दिए ना तो बस 21 तोहफों की सलामी है, चलो बनाओ। और उसके बाद में यहाँ पर जो है बी एफ ई का मान, बी एफ ई का मान मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये जो हमारा बी एफ ई है मेरे भाई यहाँ पे, ये जो बी एफ ई है हमारे सामने, ठीक है। हालांकि यहाँ पर ये वाला वैल्यू 90 होगा, कॉमन सेंस की बात है, और यहाँ पर ये पूरा पूरा 110 कहा गया है। कितना कहा गया है, 110 बच्चों। यहाँ पर बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, मैं तुम्हें बताता हूँ, सी एच एस एल के मेरे भाई यहाँ पर ये 2021 में पूछा गया था, मुझे जहाँ तक याद है। और ये ऐसा सवाल है कि लोग एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे कि इसके अंदर में क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, लेकिन जब तक वो नहीं दिमाग लगाएंगे उनका कोई भी भला नहीं होने वाला है। मैं बता रहा हूँ कोई भला नहीं होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम आपको समझाएं तो ये पूरा एंगल 110 दिया गया है, उस 110 के नाप में ये वाला जो है 90 डिग्री का नाप है, तो ये वाला नाप कितने का होगा, 20 डिग्री का नाप होगा। ये क्या होगा, 20 डिग्री का नाप होगा। तो इन्होंने हमसे ई बी एफ का मान पूछा है कि सर ई हो गया, बी हो गया और एफ हो गया, आप हमको सर ये वाला नाप दे दीजिए कि इसका नाप कितना है, इसका जो नाप है मेरे भाई यहाँ पर कितना है। चलो तुम अगर सारे के सारे मेरे भाई चीते हो, सारे के सारे अगर बना सकते हो, तो मैं तुम्हें वक्त देता हूँ पूरा पूरा, ठीक है। जब भी ये क्वेश्चन आता है तो मैं पहले बच्चों को खुद सोचने का मौका देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो मैं सॉल्यूशन तुम्हें बताऊंगा तुम उस लेवल तक सोच भी नहीं पाओगे, या यूं कह लो कि इस सवाल में वैसा कंसेप्ट लगेगा तुम्हें आइडिया भी नहीं है। पहले अपना दिमाग का घोड़ा दौड़ा लो और 1 मिनट है तुम्हारे पास में, बना लो, ठीक है।
बनाओ भाई, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, छोटू सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा बड़ी बात है ही नहीं है। हाँ मतलब उतने दिमाग तक तुम सोच गए तब तो भाई नेक्स्ट लेवल की चीज़ है, लेकिन अगर नहीं सोचा तो फिर तो क्या ही कहें फिर तो। बताओ, बनाए आगे चले। देखो, इस फोटो में है ना, सारा कहानी जो है, सारा जो खेल है वो इस फोटो के अंदर में है, और सारी चीज़ें इसी के इर्द गिर्द घूम रही हैं। ठीक है, बस इसी के इर्द गिर्द सब कुछ घूम रहा है मेरे भाई। यहाँ पे कैसे घूम रहा है, देखो यहाँ पे आपको ये समझने की आवश्यकता है कि सर आप देखिए, तो ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पर ये भी हमारा परपेंडिकुलर है, और ये भी उसके परपेंडिकुलर का फीट है, तीनों के तीनों परपेंडिकुलर के हमारे क्या है, फीट है। जब मैंने यहाँ पर ये देखा ना, इस तरह का एंगल मेरे भाई, यहाँ पर इस तरह के एंगल, जैसे जब भी ऐसे एंगल का निर्माण होता है, तो मुझे क्यों ऐसा अंदर से गट फीलिंग आ रहा है कि यहाँ सर्कल बनाना पड़ेगा और यहाँ सेम सेगमेंट का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें मेरे भाई, सारे के सारे जैसे मान लीजिए कि ये ट्रायंगल हो गए, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सर्कल बनाते हैं। एक पल के लिए बस मैं आपको कह रहा हूँ कि सर्कल बना करके देखो। तो जैसे मानो अगर कोई सर्कल होता जो इस चारों बिंदु से होकर के गुजरता, अगर कोई सर्कल होता जो ये चारों बिंदु से होकर के गुजर रहा होता, मैं फिर से देखो दो सर्कल बनाऊंगा और आप लोग ये मत फिर कहिएगा ये कहाँ से बना दिया। तो बोर्ड पर देखिए मेरे भाई, एक ऐसा सर्कल यहाँ पे जो चारों बिंदुओं से होकर के, जिसका काम ही है मेरे भाई यहाँ पर क्या करना, तो चारों बिंदुओं से होकर के, ठीक है, और यहाँ पर ये गुजरना। तो मान लीजिए ये जो सर्कल है हमारा, ये चारों बिंदुओं से होकर के गुजर रहा है, और चारों बिंदुओं से होकर के मेरे भाई यहाँ पर गुजर रहा है। तो सर्कल की एक बड़ी खास बात होती है, और वो ये होती है कि जैसे कोई भी एक कॉर्ड होता है, ठीक है, और मान लीजिए सर्कल के ऊपर में दो बिंदु होती है, तो अगर एक बिंदु के साथ में उसका संबंध थीटा एंगल का है, तो दूसरे के साथ में भी जो उसका संबंध होता है मेरे भाई यहाँ पर, वो भी थीटा एंगल का होता है। और एंगल दोनों के दोनों क्या होते हैं मेरे भाई, बराबर होते हैं। एंगल दोनों के दोनों यहाँ पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर जैसे मैंने नीला वाला जो बनाया है, तो नीला वाला के कारण हमारा क्या आएगा, तो नीला वाला के कारण अगर यहाँ पर ये सर्कल का कोड है, देखो सर्कल के एक छोर से सर्कल के दूसरे छोर तक, सर्कल के एक छोर से सर्कल के दूसरे छोर तक, अगर मान लीजिए यहाँ पर ये जो है एक बिंदु, देखो इसको हम पहले क्या नाम देंगे, इसको हम जो नाम देंगे तो बोलेंगे सर ये हमारा कोड है, ये हमारा क्या है सर, कोड है, क्या है, हमारी जीवा है, ठीक है। और यहाँ पर अगर मान लीजिए ये कोड है, तो सर्कल के ऊपर में दो बिंदु हैं, एक सर्कल के ऊपर में एफ नाम का बिंदु है और एक सर्कल के ऊपर में बी नाम का बिंदु है। बहुत ही सरल और साधारण भाव में कह रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर ये वाली जो रेखा है इसी नाम की, एक सर यहाँ पर एफ के साथ में एंगल बनाती है, और सर यही वाली रेखा है एक यहाँ पर सर अगर आप देखोगे तो आगे आकर के इसके साथ में एंगल बनाएगी। अभी मैंने कहा था जो एंगल बनते हैं, जैसे मानो कोई भी रेखा सर यहाँ पर हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रेखा सर एक बिंदु के साथ में अगर मान लीजिए थीटा बनाती है ना, तो दूसरे वाले के साथ में भी सर कितना बनाएगी, तो थीटा ही बनाएगी। कितना बनाएगी सर, यहाँ पे थीटा ही बनाएगी। इस बात को सर आप यहाँ पर ध्यान में रखिए, और इस बात को सर आप यहाँ पे समझिए। क्लियर है ये बात यहाँ पे। तो अगर हम देखें तो सर यहाँ पर ये हमारा 20 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 20 हो जाएगा। ये कंफर्म है, डन है, इसमें कोई नहीं रोकेगा, कोई टोकेगा नहीं। अगर सर यहाँ पर ये 20 है तो ये भी हमारा कितना होगा, 20 थीटा है तो हमारा कितना होगा, थीटा होगा, डैम श्योर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए हम इसको मिटा देते हैं, और इसको मिटाने के बाद में अब हम आपको दूसरा वाला ट्रायंगल दिखाते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ उसको हरे कलर से दिखाने की। ठीक है, अब दूसरा वाला जो है सर, यहाँ पर हमारे पास में कौन कौन सा पॉइंट है। दूसरे वाले की अगर हम बात करें तो हमारे पास में F हो गया, हमारे पास में E हो गया, हमारे पास में D हो गया, हमारे पास में B हो गया। दूसरा वाला जो सर्कल है, अच्छा ये हमारे पास में एक हो गया। तो दूसरा वाला जो सर्कल बनेगा सर, अगर मान लीजिए यहाँ पर इस तरीके से हो करके, और ऐसा सर एक हम सर्कल बनाते हैं, ये चार बिंदुओं का एक हमारा अगर सर्कल होता है, तो सेम कहानी होती है। सर्कल की प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगल इन सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल। सर्कल बहुत खूबसूरती से बात कहता है, सेम सेगमेंट के एंगल हमेशा बराबर होते हैं। तो उसके हिसाब से उसका सेम सेगमेंट क्या है, तो उसके हिसाब से मेरे भाई है ना सेम सेगमेंट, उसके हिसाब से अगर आप ये वाली रेखा को देखोगे, ये वाली रेखा, तो ये सर्कल का एक बिंदु है और ये सर्कल का दूसरा बिंदु है। और जब ये दोनों के दोनों बिंदु मेरे भाई यहाँ पर हमारे सामने हैं, तो एंगल किस प्रकार से बनेगा, या फिर उस बिंदु को छोड़ करके अगर आप दूसरे बिंदु की बात करो, तो यहाँ पर ये हरा वाला हो गया। अब ये हरा वाला हो गया तो यहाँ पर एक ही से भी हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है मेरे भाई, सारी चीज़ें अगर आप समझोगे ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर यहाँ पर ये देखो, ये हरा वाला हमारा क्या है, कोड है, ये हरा वाला हमारा क्या है, कोड है, यानी जीवा है।
और अगर ये जीवा है तो सर्कल के दो बिंदुओं पर बना हुआ कोण बराबर होगा। ठीक है, तो एक बिंदु हमारे सामने ई है और एक बिंदु हमारे सामने ए है। अगर यही दो जीवा की अगर बात करते हो तो ये देखो यहाँ पर जा करके कितने का एंगल बनाता है, तो यहाँ पर जा करके ये 24 का बनाता है। और यही जीवा यहाँ पर जा करके कितने का एंगल बनाएगा, तो बोलोगे सर अगर यहाँ 24 है तो यहाँ भी कितने का बनाएगा, तो 24 का बनाएगा। कितने का बनाएगा, 24 का। कैसे हमने यहाँ पर काम किया, तो देखिए सर बहुत सिंपल सी बात थी। ये हमारा सर्कल है और यहाँ पर ये हमारी क्या है, तो सर जीवा है। और अगर हमारे सामने यहाँ पर ये जीवा है तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर ये हमारी दो बिंदु है। ये हमारी क्या है सर, दो बिंदु है। अगर एक बिंदु के साथ में सर थीटा बन रहा है तो दूसरे के साथ में भी क्या बनेगा, थीटा ही बनेगा। श्योर है सर यहाँ पे। तो समझदार के लिए क्या है सर, इशारा काफ़ी है। कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ये जीवा है, अगर यहाँ पर ये जीवा है तो मेरे भाई यहाँ पर ये कितना बनेगा, 24 बनेगा। तो यहाँ पर भी ये हमारा कितना बनेगा, तो यहाँ पर भी सर ये हमारा पूरा पूरा कितना बन जाएगा, 24 बन जाएगा। ये दोनों एंगल हमारे क्या होंगे, बराबर। अब अगर ये दोनों एंगल मेरे भाई यहाँ पर बराबर होंगे तो हम यहाँ पर मेरे भाई क्या करेंगे, ज़रा ये देखो, ये तुम्हारे सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना दिया है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में सारे एंगल्स का सम देखो यहाँ पर क्या होगा, तो तुम्हारा एंगल मेरे भाई निकल करके आ जाएगा। आप बोलोगे सर ट्रायंगल ए बी और डी के अंदर में तीनों एंगल को जोड़ने पे कितना होगा, 180 होगा। ये हमारा कितना है, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो 24 है। ठीक है, ये हमारा कितना है, तो यहाँ पर हमारा जो है वो थीटा है, प्लस हमारा कितना है, तो 20 है। ठीक है, तो 24 हो गया, थीटा हो गया, 20 हो गया, और ये हमारा कितना है, 90 है। इन सब को जोड़ने पे हमारा कितना आएगा, तो उन सबको जोड़ने पे 180 आएगा। सबको जोड़ने पे कितना आएगा, 180 आएगा। 9 2 11 2 13 134 है। 134 है मेरे भाई यहाँ पर, तो सबको ले जा करके उधर घटा देंगे तो हमारे सामने 46 आ जाएगा। और 46 आ जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बताओ जल्दी से। कि सर हम सेम सेगमेंट लगाएं, ये 20 था तो ये 20 हो गया, और ये 24 था तो 24 हो गया। ठीक है, क्योंकि सर जब तक इस राइट ट्रायंगल ए बी डी में सर यहाँ ये 90 दिया गया, ये दोनों कोण का मुझे पता नहीं चलता है तो मज़ा ही नहीं आता सर, बिल्कुल मज़ा नहीं आता। हम इसको कैसे निकालते, थीटा का मान हम कैसे बता पाते, आप खुद मुझे बताइए। तो इसीलिए मेरे भाई यहाँ पर जो है, ठीक है, बहुत तरीके से हमने यहाँ पर कहा 20 है तो 20 आएगा, 24 है तो 24 आएगा, बस। ठीक है, चलिए मेरे भाई यहाँ पे अब आगे बढ़े और आगे यहाँ देखें 52 के बाद में यहाँ पे आ जाइए 53 नंबर क्वेश्चन। मज़ा आया, इतना पेपर में सोचेंगे तो टाइम निकल जाएगा, सोचना पड़ेगा मेरे भाई यहाँ पे। एक बच्चा कह रहा है सर प्रकाश अवस्थी सर आपके रेलवे बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं और सेकेंड एडिशन का करवा रहे हैं, तो दो शब्द उनके बारे में कह दीजिए। देखिए दो शब्द बहुत कम है उनके लिए, मुझे जहाँ तक लगता है बहुत अच्छे गणित के शिक्षक हैं, बहुत अच्छा कराते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं जो रेलवे वाले हो गए यहाँ पे। ठीक है, और पिछली बार भी रेलवे गणित का फर्स्ट एडिशन का सॉल्यूशन शायद नहीं, पिछली बार उन्होंने नहीं कराया था, इस बार उन्होंने शुरू किया है। ठीक है, रेलवे गणित के सेकेंड एडिशन का मेरे भाई सॉल्यूशन वो करवा रहे हैं, शायद उन्होंने कोई बैच निकाला है उसका, और शायद यूट्यूब पर भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, लेकिन जहाँ तक शिक्षक की बात है, गणित की बात है, उस मामले में वो बहुत अच्छे शिक्षक हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है यूट्यूब पर भी उन्होंने और भी काफ़ी सारे लेक्चर्स पढ़ाए हुए हैं, और मेरी लगातार उनसे बात होते रहती है। जब भी किसी प्रोटेस्ट की बात हो और भी चीज़ों की बात हो तो हमेशा वो आगे रहते हैं। इंसान बहुत अच्छे हैं, मैं आपको इतना बता दूँ। ठीक है, हाँ जी, ये चलिए आगे बढ़ा जाए और आगे यहाँ देखा जाए क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़ लेते हैं मेरे भाई। देखते हैं यहाँ पर तुम लोग इसका दिमाग लगा पाता है कि नहीं लगा पाता। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया जैसे ये एडी हो गया, फिर उसके बाद में कहा गया मेरे भाई बी हो गया, फिर उसके बाद में कहा गया सी एफ हो गया। ये सारा का सारा एल्टीट्यूड है। बीईडी का जो मान है बच्चों, यहाँ पर बीईडी का जो मान हो गया, सेम ये वाला क्वेश्चन हो गया मेरे भाई कि जो बीईडी का मान हो गया हमारे सामने 25 हो गया, और यहाँ बीएससी का मान हमारे सामने कितना हो गया, बीएससी का मान, तो पूरा पूरा बीएससी का मान हमारे सामने 45 हो गया। कितना हो गया मेरे भाई, 45 हो गया। तो डीबीई का मान पूछा गया कि यहाँ पर ये डीबीई का मान तुम्हारे सामने कितना होगा। बनाओगे तुम लोग, बताओ जल्दी से, फटाफट बताओ मेरे भाई यहाँ पर कितना आएगा तुम्हारा। एक का मान मेरे भाई 25 है, एक का मान 45 है, फटाफट बोलो। ये भी सेम उसी तरीके से बनेगा जैसा मैंने तुम्हें अभी बताया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे भाई, सेम उसी तरीके से बनने वाला है, बस आप चीज़ों को समझ नहीं पाए, वो अलग कहानी है। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए, अगर इसको आपने देख लिया तो मुझे लगता है आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपके सामने यहाँ पर एक सर्कल बना रहा हूँ, आप देख सकते हैं, और ये सर्कल का मेरे भाई बस काम क्या है, तो चारों पॉइंट्स को टच करना। कौन कौन से वो चार पॉइंट हैं, तो पॉइंट बी हो गया, एफ हो गया, ई हो गया, सी हो गया।
ये चारों बिंदुओं को मेरे भाई यहाँ पर टच करना। अगर हम यहाँ पर इनको टच करते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर केसेस क्या बनते हैं ज़रा वो देखो। तो केसेस हमारे सामने जैसे मेरे भाई यहाँ थे वैसे ही हैं कि सर ये सारे के सारे एल्टीट्यूड है, एक का मान 25, एक का मान 45 है, डीबी का मान हमारे सामने कितना होगा। तो अगर हम देखें सर यहाँ पर देखिए कितना सरल सवाल बन जाता है। सर यहाँ पर ये हमारे सामने कहीं ना कहीं क्या मौजूद कर दिया सर आपने यहाँ पर, तो सर सर्कल बना दिया। सर्कल में बच्चों जो एंगल बनता है वो क्या बनता है, सेम सेगमेंट का बनता है। एक सर्कल बनेगा, दो सर्कल बनेगा, तो एक सर्कल बनता है बी को, सी को, ई को और एफ को टच करके। और दूसरा जो मेरे भाई सर्कल बनता है वो सर्कल हमारा कौन कौन से पॉइंट को टच करके बनता है, तो वो हमारा मेरे भाई हो गया ए हो गया, ई हो गया और यहाँ पर बी हो गया और डी हो गया मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर ये चार पॉइंट्स को लेकर के बनता है। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, ए हो गया, ई हो गया, डी हो गया, बी हो गया, इन सबको लेकर के बनता है। इसमें अगर हम बच्चों देखें तो हम यहाँ पर ये बात बोल सकते हैं कि सर सेम सेगमेंट वाली कहानी बड़ी प्यारी होगी। सर यहाँ पर ये देखिए सर्कल में सर दूसरा ऊपर वाला सर्कल जो है ना उसके लिए है, ऊपर वाले सर्कल में सर यहाँ पर ये कॉर्ड का काम कर रहा है। अगर ये कॉर्ड की बात है मेरे भाई यहाँ पर, तो ये क्या होगा, तो ये कॉर्ड की बात है सर यहाँ पर, तो ये वाला एंगल जैसे मान लीजिए 25 है, तो सर यहाँ पर ये वाला जो एंगल होगा सर यहाँ पर ये भी हमारा कितना होगा, तो ये भी हमारा 25 होगा। ठीक है, तो अगर ये हमारा 25 है तो ये भी हमारा कितना होगा, तो ये भी हमारा 25 होगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पर पूरा एंगल जो है वो 45 का है, 45 में ये 25 का है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 20 का हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा, 20 का हो जाएगा। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत प्यारा सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 25 था तो ये तुम्हारा कितना हो गया, 25 हो गया। अब आ जाओ दूसरे वाले में चल लो भाई, दूसरा वाला तुम्हारा यहाँ पर कौन सा है, तो ये वाला है। अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर, ये तुम्हारा कहीं ना कहीं हम कोड मानते हैं, तो इस कोड का मेरे भाई काम क्या होगा, इस कोड का काम होगा कि सर्कल के एक जगह पे, सर्कल के एक जगह पर ये 20 बना के दे रहा है, तो यही सर्कल के अपने दूसरे जगह पर भी कितना बना के देगा, 20। तो अगर यहाँ पर ये 20 है तो इसका भी मान कितना होगा, 20 होगा। और 20 होगा तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। तो क्लैरिटी मिली तुम लोगों को यहाँ पे, ये बताओ जल्दी से, हाँ या ना में जवाब दो। तो यहाँ पर ये दो क्वेश्चन 52 और 53 को तुम लोग अपने शीट में डबल स्टार बना के लिख लेना। ठीक है, डबल स्टार इसीलिए मेरे भाई ताकि ये क्वेश्चन बार 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 जब रिपीट होता है तो मेरे भाई यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। तो जैसे बार बार जब तुम रिवाइज करोगे तो इन्हीं को रिपीट करना, इन्हीं को पढ़ना, मल्टीपल टाइम्स पढ़ना ताकि तुम्हारा बेनिफिट हो पाए। ठीक है, और इनके कंसेप्ट को तुम मेरे भाई समझ पाओ। ठीक है, तो हमने कर लिए इतने सारे, और बाकी अब जो कल की क्लास होगी उसमें आराम से हम लोग यूलर लाइन पढ़ेंगे। यूलर लाइन के अलावा जो है हम लोग सेंट्रोइड भी कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ हाँ बस कीजिए। ठीक है, बस कर दिए कर दिए, बस कर दिए। ठीक है, चलो नील रतन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता है कि आज हमारी तरफ से इतना काफ़ी है। बढ़िया तरीके से तुम लोग पढ़ाई करो, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलो भाई ध्यान रखो अपना, खुश रहो, मस्त रहो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू।